धनु राशि। धनु राशि के जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति का 11 मार्च से मार्गी होना क्या प्रभाव लेकर के आने वाला है। धनु राशि के लॉर्ड भी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो देवगुरु बृहस्पति का विशेष प्रभाव धनु राशि वाले जातकों के ऊपर रहता है। धनु राशि के ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। पिछले साल 29 मार्च 2025 से धनु राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की ढैया शुरू हो गई थी। पूरा एक साल धनु राशि वाले जातक काफी परेशान रहे। साथ ही में 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल में चले गए थे। एक तो शनि की ढैया का चलना प्लस देवगुरु बृहस्पति जो सपोर्टिव ग्रह हैं आपके, जिनसे आपको विशेष हमेशा आशीर्वाद मिलता है, उनका सपोर्ट आपको मिलता है, वो भी रेट्रोग्रेड हो गए थे। तो आपको अनेकों अनेक ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। रिश्तों में हार देखनी पड़ी, कामकाज में डिले देखना पड़ा, कहीं पर अपमानित होना पड़ा, पैसों का क्रंच आपको देखना पड़ा, रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने पड़े। अब इन सभी समस्याओं का समाधान जो है देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर के आपके लिए लेकर के आ गए हैं। शनि की ढैया चल रही है और उसमें शनि अस्त हो गए हैं, तो शनि की तरफ से भी जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल रही थी वो अब 6 महीने के लिए स्टॉप हो जाएंगी। स्टार्स आपके फेवर में रहेंगे। जो आपके काम अटक रहे थे वो सारे काम अब फटाफट इंप्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे, धरातल पर क्रियान्वित होते हुए नजर आएंगे। आपकी जो लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में जो भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहे थे, उन सभी से आपको एक बैलेंस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी चीजें फेवर में आ रही हैं। आपके भाई बहन से भी आपके संबंध खराब हो गए थे, माता पिता से, बच्चों से, अड़ोसी पड़ोसी, अगर बिजनेस करते हैं तो आपके क्लाइंट आपसे छूट गए थे। इतनी सारी समस्या के चलते एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नींद का ना आना, नींद ना आने की वजह से शरीर का, तबियत का खराब हो जाना, अचानक से बीमारियां आना, बीमारियों का डायग्नोज ना हो पाना, इतनी सारी समस्या वाकई में आप झेल रहे थे। उन सभी समस्याओं का समापन होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद मिलेगा आपको, शुक्र का आशीर्वाद मिलेगा, मंगल का आशीर्वाद मिलेगा। ये सारे ग्रह मिलकर पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, जिससे कि आपके जीवन में अब कई सारी खुशियां एक साथ छपर फाड़ के आने वाली हैं। आपको इस पूरे अवधि में देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च 2026 से लेकर तो 12 दिसंबर तक मार्गी चाल में रहेंगे। इस बीच देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करेंगे 1 महीने के लिए। 14 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। इसके अलावा जून महीने में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वतः की उच्च कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर उनके पॉजिटिव बेनिफिट्स देने की क्षमता और ज्यादा 2 गुना बढ़ जाएगी। ओवरऑल देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन, मार्गी होना, अस्त होना, उदय होना आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आया है। छप्पर फाड़ के आपको धन, दौलत, मान सम्मान, परिवार का सपोर्ट, प्रेम, एक स्टेबिलिटी मिलने वाली है। धनु राशि वाले जातक जो लोग सरकारी नौकरी में काम करते हैं, उन लोगों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलने वाला है। मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। जो लोग आर्मी में हैं या पुलिस लाइन में हैं या फिर खिलाड़ी हैं, उन लोगों के लिए भी इस समय एक गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। जो लोग खिलाड़ी हैं, उन लोगों को भी उनका चयन हो सकता है। अच्छी टीम के लिए जो उनका सपना है वो पूरा हो सकता है। आर्मी में जो लोग हैं उनको भी प्रमोशन, इंक्रीमेंट या फिर छुट्टी की अर्जी उनकी मंजूर हो सकती है, या किसी ऐसे बेस पर उनका तबादला हो सकता है जहां पर वो बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे। पुलिस में जो लोग काम करते हैं उसमें भी उनको अच्छा अपग्रेडेशन मिल सकता है, उनका भी प्रमोशन हो सकता है। आपको एक्नॉलेज किया जाएगा, आपके काम की सराहना की जाएगी। ओवरऑल इन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। अगर आप किसी अच्छे पैकेज पर अच्छी कंपनी से
जॉब के इच्छुक हैं तो आपको वो मिलने वाली है। अगर आप कहीं पहले से कार्यरत हैं और जॉब स्विच करके किसी बड़ी कंपनी में अच्छे पैकेज पर काम करना चाहते थे, आपका वो सपना भी पूरा होगा। विदेश जाकर जो स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहते हैं उनका ये सपना पूरा होगा। विदेश में जो लोग बसना चाहते हैं, पीआर नहीं मिल रहा था, अब आपको पीआर मिलेगा, आपका ये सपना भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आईटी सेक्टर के लोगों को भी विदेश से बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही लाभकारी, बहुत ही हितकारी रहने वाला है। आप अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट, एजुकेशन लाइन, एग्रीकल्चर, सोशल मीडिया, आर्ट, एजुकेशन, प्रोफेसर, कंसल्टेंसी, कम्युनिकेशन, राजनीति, इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को एक गति मिलेगी। इनका करियर का ग्रोथ जो है काफी ऊंचा बढ़ता चला जाएगा। आपकी जो इच्छा है कि अगर आपने किसी विशिष्ट पोस्ट पर आपकी जाने की इच्छा है और आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से प्रयासरत हैं, तो आपके वो सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। इसके अलावा जो लोग शादी योग्य जिनकी उम्र है उन लोगों के लिए भी ये एक अच्छा समय है। अच्छे वर वधू का चुनाव करके आप अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके बच्चे शादी योग्य हैं तो उनके लिए भी कोई अच्छे वर वधू का इस समय में रिश्ता आ सकता है, जिसको आप चयन करके उनकी शादी की बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके घर में शहनाई बज सकती है। इस अवधि में कोई नया मेहमान आपके घर आ सकता है, वो फिर चाहे किसी बेबी के रूप में हो या आपके दामाद या आपकी पत्नी या फिर आपकी बहू के रूप में हो। कोई नया मकान, दुकान, फ्लैट, वाहन आप खरीद सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी और 4 व्हीलर 2 व्हीलर खरीदने के भी आपके योग नजर आते हैं। घर में रेनोवेशन का काम हो सकता है। धार्मिक यात्राएं हो सकती है। धार्मिक कार्यस्थल पर आपका योगदान हो सकता है। किसी बड़े धर्मगुरु से आपकी भेंट हो सकती है। कोई आपका मेंटोर बन सकता है। बहुत लंबे समय से आप किसी गुरु की प्रतीक्षा कर रहे थे तो इस अवधि में आपको वो गुरु भी मिल सकता है। गुरु का पूरा आशीर्वाद मिल सकता है। इस अवधि में आपको सरकारी कामों में भी काफी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी क्षेत्र के कामों के लिए आपको जो अड़चने आ रही थी वो सभी अड़चने दूर होके आपको फटाफट से आपके काम हो जाएंगे। सरकारी महकमे के बड़े लोगों से आपके बहुत अच्छे टर्म्स बनेंगे, जिसकी वजह से आपके कामों में आ रही अड़चने सभी दूर हो जाएंगी। राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि। चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो आपको टिकट भी मिलेगा। सही तरीके से लड़ेंगे तो चुनाव भी जीत जाएंगे आप। इसके अलावा आपको अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। न्यू सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। जो लोग बिजनेस कर रहे थे उनको काफी समय से अच्छे क्लाइंट नहीं मिल रहे थे, बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा था, जो उनका एक टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, अब आपके बिजनेस में एक नई ग्रोथ लगने वाली है, एक पंख लगने वाले, जिसकी वजह से आपके बिजनेस का रॉकेट बहुत ऊपर उड़ने वाला है। आप नई पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, कोई न्यू वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस के अंदर पैसा लगाकर उसका विस्तार भी कर सकते हैं। आपको इस अवधि में काफी लंबी यात्राओं से भी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके अगर अपने भाई बहन, माता पिता, अड़ोसी पड़ोसी, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, रिलेशनशिप पार्टनर के साथ किसी के साथ अनबन हो गई थी, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डिस्टेंस आ गया था, गैप आ गया था, बोलचाल बंद हो गई थी, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सब क्लियर होने वाली है, जिसकी वजह से आपको एक राहत मिलेगी, एक मजबूती मिलेगी, एक आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी। जब परिवार का सपोर्ट मिलता है तो इंसान का ग्रोथ जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो अब आपके साथ आपके करियर का ग्रोथ, आपकी लाइफ का ग्रोथ, आपकी रिलेशनशिप का ग्रोथ, यहां तक कि आपके फाइनेंस का ग्रोथ भी रॉकेट बनकर उड़ने वाला है। आपके लिए ये समय आपके जीवन का गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। बस इस अवधि में आपको विशेष ध्यान ये रखना है, कोई भी दस्तावेज बिना पढ़े साइन नहीं करना है, उसे 4 बार आप पढ़ें, क्रॉस चेक करें तब साइन करें। किसी की झूठी गवाही देने से आपको बचना है, किसी की जमानत लेने और देने से बचना है। आपको इस अवधि में आपकी हेल्थ पे ध्यान रखना है। कोई भी अगर बीमारी आती है तो उसे छोटी बीमारी समझकर घरेलू उपचार ना करें, प्रॉपर डॉक्टर को दिखा करके
आप इसके उपचार लें और सही तरीके से डॉक्टर की गाइडलाइन में आप अपना इलाज करवाएं, अन्यथा आपकी ये बीमारी लंबी हो सकती है जिसका प्रभाव आपके सभी क्षेत्रों में, जीवन के सभी क्षेत्रों पर आपको देखने को मिलेगा। माथे पर केसर चंदन का तिलक लगाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला का रोज जाप करें। गायों को यथासंभव चारा खिलाएं जिससे आपके जीवन में आपकी मन मुटाव नहीं होगा और आपकी सेहत काफी अच्छी रहेगी। मकर राशि, मकर राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना कैसा प्रभाव डालने वाला है। मकर राशि अभी अभी शनि की 7.5 से मुक्त हुई है। लंबे समय से ये लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, रिश्तों में तनाव, रिश्तों में दरार, सेहत में काफी कमजोरी या फिर सेहत का ठीक ना रहना, अपनों का खोना, अपनों का किसी ऐसे अपने का सदा के लिए बिछड़ जाना, इस दुनिया से चले जाना, व्यापार में नुकसान, मानहानि, कोई भी बात नहीं मानता, हर चीज में सोचा कुछ था और हो कुछ जाता है। इस तरीके का मकर राशि वाले जातकों का पिछले कई सालों से जीवन रहा है, पर अब इनका 2026 बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बहुत अच्छा गोल्डन टाइम पीरियड इन लोगों के लिए ये 2026 का रहने वाला है। पिछले साल 11 नवंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल में चले गए थे, यानी कि रेट्रोग्रेड हो गए थे। देवगुरु बृहस्पति अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है नवग्रहों में। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी चाल में चलना सभी जातकों के जीवन में ढेर सारी खुशियां, अबंडेंस, प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी सब कुछ लेके आता है। लेकिन जब भी देवगुरु बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो जाते हैं या अस्त हो जाते हैं तो उनके शुभ फलों में कमतरता आ जाती है, कमी आ जाती है। तो यही मकर राशि वाले जातक भी महसूस कर रहे थे। उनकी बातों को कोई सुन नहीं रहा था, सीरियसली नहीं ले रहा था। लेकिन अब 11 मार्च 2026 से 12 दिसंबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति मार्गी चाल में ही रहेंगे। इन बिटवीन इनकी राशि परिवर्तन होगा। जून में ये अपनी कर्क उच्च राशि में पहुंचेंगे, वहां पर ये इनके शुभ प्रभाव में और 10 गुनी पावर आ जाती है, 10 गुना बढ़कर हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इस साथ ही में 14 जुलाई से 12 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। इस तरीके से देवगुरु बृहस्पति का पूरे साल का, यानी कि मार्च से लेकर दिसंबर तक का राशि परिवर्तन ग्रह गोचर रहने वाला है। उसमें मकर राशि वाले जातकों के जीवन में अब देवगुरु बृहस्पति कौन कौन से एस्पेक्ट को प्रभावित करने वाले हैं। इनके जीवन में सबसे पहले तो इनके सभी रिश्ते मधुर हो जाएंगे। जिन रिश्तों में दरार आ गई थी, दूरियां आ गई थी, मनमुटाव हो गया था, बोलचाल बंद हो गई थी, वो सभी रिश्ते धीरे धीरे इनके मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, मनमुटाव दूर होगा, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, मधुरता आएगी, एक अच्छा बॉन्ड निर्माण होगा। तो इससे इनका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट होने वाला है। दूसरा, जो जातक भी सरकारी नौकरी से ताल्लुक रखते थे, यहाँ पर इनको बॉस की काफी प्रताड़ना सुननी पड़ रही थी। बार बार फायर होने का, सस्पेंशन होने का डर लगा हुआ था। कई जगह पे कई लोगों को तो सस्पेंशन मिल भी गया था। अब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, वैसे ही उनकी ये सभी समस्याएं समाप्त होंगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट का इन लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा, मनचाही जगह पर ट्रांसफर होगा, इनके काम की सराहना होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, बॉस से काफी अप्रिशिएशन मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों को जो अपनी प्राइवेट सेक्टर में एक काम का प्रेशर था या फिर बॉस से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही थी, इनके कलीग्स इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, विरोधी सर उठाकर इनको अपनी बात नहीं रखने दे रहे थे, या फिर इनकी सीट पर, इनकी जो भी पोस्ट है उसके ऊपर लगातार तलवार लटकी हुई थी, अब वो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप अपने काम में काफी स्टेबिलिटी महसूस करेंगे, प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी अच्छी कंपनी से अच्छे पैकेज पर नौकरी पाना चाहते थे तो वो भी आपको इस अवधि में मिल सकती है। अगर आप अपना पुराना जॉब स्विच करके नए जॉब की तलाश में थे तो आपको इस अवधि में वो जॉब मिल सकता है। उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब कर लेना चाहिए। रही बात बिजनेसमैन की,
जो मकर राशि वाले जातक बिजनेसमैन जो भी हैं, उनके बिजनेस में भी काफी उतार चढ़ाव उनको देखने को मिल रहे थे। क्लाइंट दूर चले गए थे, क्लाइंट टूट गए थे, नए क्लाइंट आ नहीं रहे थे, चीजें पसंद आती थी आपके पास है पर कोई खरीद नहीं रहा था, उस वजह से आपको कैश का क्रंच महसूस हो रहा था। आपके बिजनेस पार्टनर आपके साथ बन नहीं रही थी, आपके खिलाफ गुटबाजी हो रही थी, कंट्रोवर्सीज हो रही थी, उन सभी में आपको निजात मिलेगी। पुराने क्लाइंट आपके पास फिर से आएंगे, नए क्लाइंट भी आपके बनेंगे, पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके उसका विस्तार कर सकते हैं, कोई नया वेंचर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस समय बिजनेस आपका रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही में कोई नई पैसिव इनकम भी आपकी स्टार्ट हो सकती है, यानी कि एक काम चल रहा है उसके साथ साथ कोई छोटी मोटा दूसरा काम भी शुरू हो सकता है जिससे आपको इनकम जनरेट होगी और ऊपरी खर्चे में उसका काफी सहारा मिलेगा। साथ ही में शेयर मार्केट में किस्मत आजमाने वाले लोगों के लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त रहने वाला है। आप यहाँ पर काफी अच्छा बड़ा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन लाइन, इन सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है। इस अवधि में आपको काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, काफी मोटा मुनाफा कमाने वाले हैं, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आपका सर्कल, सोशल सर्कल बहुत बढ़ेगा, आपका बिजनेस सर्कल बहुत बढ़ेगा, दूर दूर तक लोग आपको आपके नाम से जानेंगे, आपके काम से जानेंगे। इस अवधि में विरोधी भी सर नहीं उठा पाएंगे। आपको कोई भी विरोधी, आपके खिलाफ चल रहे सभी षड्यंत्र दूर हो जाएंगे, पर्दाफाश हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आपके लिए ये अवधि बहुत ही लाभकारक है, बहुत ही सुनहरे पल है, गोल्डन टाइम आपके लिए ये साबित होने वाला है। आपके घर में अगर नवविवाहित कोई युगल है जिनकी नई शादी हुई है तो उनकी यहाँ संतान के आने का भी संभावना नजर आती है। घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, चाहे वो शिशु के रूप में हो या फिर बहू के रूप में, दामाद के रूप में, पत्नी के रूप में भी कोई न्यू व्यक्ति आपके घर में आ सकता है। ये समय प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए भी बहुत उपयुक्त रहने वाला है। प्रॉपर्टी डीलिंग से भी काफी लाभ मिलने वाला है। नया मकान, दुकान, घर, वाहन आपका इस अवधि में आ सकता है। इस अवधि में आपके बच्चों की भी शादी हो सकती है। अगर कोई विवाह योग्य है तो उसकी शादी की शहनाई आपके घर में बच सकती हैं। आपका धर्म के प्रति काफी रुझाव हो सकता है। कोई नई स्किल, चाहे कम उम्र हो चाहे 50+ हो, आप कोई नई स्किल, कोई नई चीज सीख सकते हैं जिससे आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। आपके जीवन में उसका एक विशेष महत्व होगा, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से रिलेटेड हो, पर कोई नई चीज आप अवश्य सीखेंगे। धार्मिक कार्यों में आपका काफी रुझान रहेगा। भागवत गीता, रामायण या शिव महापुराण, किसी भी प्रकार के धर्म कार्यों से आप जुड़ जाएंगे। आप धार्मिक, आपकी यात्राएं काफी होगी। आपके हाथ से धार्मिक कोई मंगल कार्य हो सकता है या फिर किसी धार्मिक कार्य में आपका रुपया लग सकता है। कोई अच्छा गुरु, अच्छा मेंटोर भी आपको इस अवधि में मिल सकता है। लव लाइफ में अगर आपकी कोई अड़चन चल रही थी, उतार चढ़ाव चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, वो सभी दूर हो करके अगर आप शादी करना चाहते हैं तो वो रिश्ता शादी की तरफ कन्वर्ट हो सकता है। अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ अगर कोई कम्युनिकेशन गैप था, कोई लड़ाई चल रही थी, मनमुटाव हो गया था, दूरियां हो गई थी, वो सब भी निपट कर एक अच्छा हेल्दी बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही में आप अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश से भी इस अवधि में आपको मोटा मुनाफा मिल सकता है। विदेश जाकर पढ़ने का सपना भी पूरा हो सकता है और विदेश में बसने का सपना भी आपका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये मौका बहुत सही रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना उनके पढ़ने की क्षमता को बढ़ाएगा, उनकी मेमोराइजिंग शक्ति को बढ़ाएगा और उनके कॉम्पिटिशन एग्जाम बहुत अच्छे से इस अवधि में क्रैक हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में से भी आपको मुक्तता मिल जाएगी। लिटिगेशन में फंसे हुए आपके केसेस सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको इस समय में पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल सकता है। घर के किसी व्यक्ति से, आपके भाई बहन से किसी से मनमुटाव हो गया था, वो सब भी दूर होकर के एक हेल्दी बॉन्ड बनता नजर आ रहा है। इस अवधि में
मंगल, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, सूर्य सभी का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि आपके दोनों हाथों में लड्डू नजर आ रहे हैं। इस अवधि का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको माथे पर केसर चंदन का तिलक धारण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला का रोज जाप करें। आपको इस अवधि में बस विशेष सावधानी ये रखनी है, ड्राइविंग करते समय ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, वाइन एंड वुमेन से दूर रहें, अपनी हेल्थ के प्रति सजग रहें। अगर कोई समस्या, कोई बीमारी है तो डॉक्टर से परामर्श करके उसका उचित इलाज करवाएं। किसी की जमानत लेने देने से बचना चाहिए, झूठी गवाही से बचना चाहिए। कोई भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज साइन करने से पहले उसे 4 बार जरूर पढ़ें। आज की पोस्ट में इतना ही। ऐसी ही पोस्ट देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।